और देखिए, गिरिडीह में सीसीएल की ओर से आवंटित एक बंगले पर विवाद बढ़ गया है। सीसीएल माइनिंग के असिस्टेंट मैनेजर गौरव सिन्हा जब अपने परिवार के साथ बंगले में शिफ्ट होने आए तो आजसू कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। आजसू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये बंगला गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम से आवंटित है, जिसके बाद दोनों तरफ से नोकझोंक होने लगा। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बंगले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। दो लोग आते हैं, एक शैलेश करके कुछ नाम था उनका, वो बोलते कि सांसद प्रतिनिधि के आदमी हैं, क्वार्टर उनको लौट हुआ है, आप लोग यहाँ से खाली करके जाइए और काम हम बंद करवाने लगे। हम बोले क्वार्टर जब मेरे नाम पर लौट हुआ है तो आप लोग काम कैसे बंद करवा सकते हैं? तो बोले कि नहीं, गुड्डू जादूगर के नंबर उनका फ़ोन आ रहा था कि आप इनसे बात कर लीजिए। तो बोलते कि हाँ, हम सांसद प्रतिनिधि बोल रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी के आदमी बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑफिस बनाएंगे, इसलिए आप लोग क्वार्टर खाली करें। हमारे नाम पर अलॉटमेंट है और पार्टी का लोग भी बोले हैं कि नहीं, हम लोग का ऑफिस का नाम पर अलॉटमेंट हुआ है। जो ऊपर का इन लोग ऊपर का जो पार्टी का लोग हैं उन लोग से बातचीत किए हैं। अच्छा। और दिखाने के बाद ही स्पष्ट होगा। अच्छा, जो दोनों जांच के बाद जो होगा सर, अभी जांच कर रहे हैं। हाँ, जांच के बाद ही आगे जो भी होगा। झारखंड सरकार प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को निजी स्कूलों से बराबरी करने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन राजधानी रांची के ही अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जहां व्यवस्था नहीं के बराबर है। सालों के लिए बिजली के लिए तरस रहे बरियातू के एक स्कूल का हाल देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन आसमान से बरसती आग और 40 डिग्री सेल्सियस की तपिश में झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चे कैसे पढ़ें, जहां आज भी बिजली सपना ही बना हुआ है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये तस्वीरें हैं राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बरियातू का, जहां तपती गर्मी में बच्चे पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कमबख्त पसीना इन्हें पूरे क्लास परेशान किए रहता है। पढ़ने में दिक्कत बहुत होता है। हाँ, लगता है पसीना। हाँ, अभी भी मतलब पसीना आ रहा है तो पसीना हाँ, पोंछ रही है। हाँ, पसीना से पूरा कपड़ा पूरा भीग जाता है। लापरवाही या बेशर्मी का हाल तो देखिए। इस स्कूल में स्विच बोर्ड के लिए एक बोर्ड तो बना दिया गया है, वो भी टूटा हुआ है, लेकिन आज तक इस स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं आ पाया है। निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों के भी बच्चे को सरकार स्मार्ट बनाने की बात करती है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल एजुकेशन की बात करती है, लेकिन ये सारी बातें इस प्राथमिक विद्यालय में आकर झूठे दावों और वादों का पुलिंदा बनकर रह जाती है, जहां 12 साल से बिजली के कनेक्शन का ही इंतजार है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में बिजली के लिए कभी प्रयास नहीं किया गया, लेकिन सिस्टम की सुस्ती का आलम देखिए कि आवेदन के 3 साल बाद भी सरकार इस स्कूल को बिजली नहीं दे पाई। हम बिजली ऑफिस में गए हैं, इस सब में तो गए हैं, कुछ सुनवाई नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ये तो जब से स्कूल बना है तभी से नहीं है जी। कितना दिक्कत होता है? गर्मी के कारण बच्चे तो परेशान विचलित भी हो जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, और पसीना आता है तो बच्चे बार बाहर पानी से मुंह धोने जाते हैं, निकलते रहते हैं। यदि पंखा होता तो बच्चे इत्मीनान से पढ़ते। शिक्षा और बिजली विभाग की लापरवाही के शिकार इस स्कूल में ही जब अंधेरा है तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य कितने रोशन होंगे, ये भी समझा जा सकता है। 21वीं सदी के इस दौर में जहां हम और आप आराम से इस चिलचिलाती गर्मी में एसी कमरे में रहते हैं, वहां ये बच्चे स्कूल में बिना पंखा तो दूर की बात है, जब बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तो पंखा कैसे लगेगा, ऐसी स्थिति में पढ़ने को मजबूर है। कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, गिरिडीह के भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के नाधा गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के पिता का इस पर कहना है कि सुबह से युवक का शव लटका हुआ था।
इसके बाद जब वो जानकारी देने घर के अंदर गए, इतनी देर में शव पास के जंगल पहुंच गया और पत्तों से ढका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ना बाबू हम ककड़ी ना रही कैसे कहिए पप्पा, हम ना ककड़ी को मार दखली है कितने ही लोग के साजिश है कुछ नहीं बाबू, हम अपन जानवर के पोस्ट में अब्दू कर दिए पापा और हमें अपन बड़ा बच्चा मर गए फांसिया पर रखने वाले तो वहाँ के ले गए लसबा हमें देख लिया बाबू 6 बजे जनी सब इन्हें रूम दिखाती है।